ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली 12 मार्च 2026 के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। ईश्वरीय परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत रूहानी प्यार। आज सचमुच एक बहुत ही सुंदर दिन है और आज की चर्चा भी बहुत ही गहरी होने वाली है। जी बिल्कुल। आज के इस गहरे आध्यात्मिक मंथन में हम एक बेहद खास और जीवन बदल देने वाले विषय पर बात कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य आज ये समझना है कि कैसे हम अपनी सोर्स ऑफ इनकम, यानी जो हमारी कमाई का साधन है, उसे सिर्फ भौतिक धन या अस्थायी सफलताओं तक सीमित न रखकर एक ऐसी रूहानी संपदा की ओर ले जा सकते हैं जो हमारे साथ जन्म जन्मांतर तक चले। ये सचमुच आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि अगर हम आज की आधुनिक दुनिया को देखें तो हर तरफ सिर्फ भाग दौड़ है। हर कोई किसी न किसी भौतिक प्राप्ति के पीछे एक अंधी दौड़ में भाग रहा है। लेकिन आज परम पिता शिव बाबा हमें उस सच्ची कमाई का रास्ता दिखा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे संस्कारों को, हमारी चेतना को और हमारे भविष्य के पूरे 21 जन्मों को सुरक्षित कर देती है। सही कहा आपने। ये भागदौड़, जिसे आजकल हसल कल्चर कहा जाता है, वो इंसान को अंदर से खाली कर रही है। लेकिन बाबा का ज्ञान सिर्फ कोई जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। ये तो अपनी पूरी जीवन शैली को, अपने सोचने के तरीके को जड़ से बदलने का एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। और आज हम बिना किसी जल्दबाजी के बहुत ही सुकून और शांति के साथ इन ईश्वरीय महावाक्यों की गहराई में उतरेंगे। जी हाँ, सुकून के साथ मंथन करना ही तो असली राजयोग है। विचारों को धीरे धीरे खुलने देना चाहिए। बिल्कुल। जब मैंने आज की मुरली का मुख्य सार पढ़ा, जिसे हम मीठे बच्चे वाला हिस्सा कहते हैं, तो वो बात सीधे मेरे दिल को छू गई। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। अब सोचिए, दुनियावी पढ़ाई को अगर हम देखें तो कोई पढ़कर डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर या बैरिस्टर बनता है। और वो सब कितनी मेहनत मांगता है। जब शरीर छूटता है तब वो सारी डिग्रियां, वो सारा बैंक बैलेंस और रुतबा सब यहीं का यहीं रह जाता है। अगली बार फिर से ABCD से शुरू करना पड़ता है। ये बहुत ही मार्मिक सच्चाई है। दुनियावी पढ़ाई हमें सिर्फ आजीविका देती है, यानी इस एक जन्म के शरीर निर्वाह का साधन। लेकिन बाबा की ये रूहानी पढ़ाई हमें जीवन जीने की सर्वोच्च कला सिखाती है। जब बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनना, तो इसका बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ है। मैं भी यही सोच रहा था। ये देवता बनने की प्रक्रिया वास्तव में क्या है? देखिए, देवता का अर्थ ही है देने वाला। जब एक आत्मा ज्ञान, पवित्रता, शांति और प्रेम से पूरी तरह भरपूर हो जाती है, तो वो स्वाभाविक रूप से दूसरों को सिर्फ सुख देने लगती है। उसके अंदर से लेने की या मांगने की इच्छा खत्म हो जाती है। हमारे गुरु नानक देव जी ने भी तो गाया है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। यानी भगवान जब आते हैं तो इंसान को देवता बनाने में उन्हें देर नहीं लगती। वाह, कितनी सुंदर बात याद दिलाई आपने। ये सच में एक बहुत बड़ी वैचारिक और आत्मिक क्रांति है। और ये क्रांति केवल इसी संगम युग पर संभव है, जब स्वयं ज्ञान के सागर परमात्मा हमारे शिक्षक बनकर आते हैं। जी बिल्कुल। ये प्राप्ति इतनी विशाल है कि इसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। पर एक सवाल जो अक्सर मन में आता है और जो आज के प्रश्नोत्तर वाले भाग में बहुत स्पष्टता से उठाया भी गया है, वो ये है कि बाबा की ये इतनी मीठी मीठी बातें, इतने ऊंचे ज्ञान के मोती हमारी बुद्धि में हमेशा टिकते क्यों नहीं है? धारणा में इतनी मुश्किल क्यों आती है बच्चों को? ये हम सबका बहुत ही व्यवहारिक अनुभव है। बाबा ने आज इसका बहुत ही सटीक और स्पष्ट कारण बताया है। बाबा कहते हैं कि जब तक बुद्धि पर परमत यानी दूसरों की राय या मनमत यानी अपने ही मन की मनगढ़ंत उपज का प्रभाव है, तब तक ज्ञान की सच्ची धारणा हो ही नहीं सकती। आज के सोशल मीडिया और ओवर इन्फॉर्मेशन के दौर में ये बात कितनी प्रासंगिक है। हर सेकंड हमें कोई ना कोई नई राय सुनने को मिल रही है। हर कोई अपना ज्ञान बांट रहा है। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा दिमाग बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करता है। हम दिन भर जो भी सुनते हैं, देखते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है और वही हमारा सत्य बन जाता है। इसीलिए बाबा ने आज बहुत कड़े शब्दों में एक चेतावनी दी है। हाँ, वो दुश्मन वाली बात। जी, बाबा कहते हैं कि ज्ञान के अलावा अगर कोई कुछ भी व्यर्थ सुनाता है तो वो तुम्हारे लिए दुश्मन के समान है। अब सोचिए, बाबा जैसा मीठा पिता किसी को दुश्मन क्यों कह रहा है? क्योंकि वो व्यर्थ बातें हमारी आत्मा की कमाई को खत्म कर देती हैं। सत्य कहा। क्योंकि सुनी सुनाई बातें या जिसे हम गॉसिप कहते हैं,
वो हमारी बुद्धि के बर्तन को मटमैला कर देती है। अब आप ही बताइए, जब बुद्धि में दुनिया भर का कचरा भरा होगा तो उसमें ईश्वरीय ज्ञान रूपी शुद्ध जल कैसे टिक सकता है? वो तो बह जाएगा या अशुद्ध हो जाएगा। एकदम सही। इसीलिए बाबा हमें हियर नो इविल, सी नो इविल, बुरा न सुनो, बुरा न देखो का सिद्धांत बार बार याद दिलाते हैं। ये सिर्फ कोई साधारण नैतिक शिक्षा नहीं है जो हम बचपन में किताबों में पढ़ते थे। ये दरअसल हमारे दिमाग के लिए एक बहुत ही मजबूत मेंटल फायरवॉल है। मेंटल फायरवॉल, ये शब्द बहुत सटीक है आज के समय के लिए। मतलब हमें अपनी बुद्धि के दरवाजे पर एक बहुत ही सख्त गार्ड बिठाना होगा जो ये चेक करे कि अंदर क्या जा रहा है। अगर हमें सच में मनुष्य से देवता बनना है तो हमें केवल और केवल एक बाप की श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत पर ही चलना होगा। जी, और जब हम श्रीमत की बात करते हैं तो श्रीमत हमें सबसे पहले ये सिखाती है कि भगवान वास्तव में है कौन। आज की मुख्य चर्चा का जो पहला और सबसे गहरा बिंदु है वो इसी सत्य पर आधारित है। भगवान का सत्य परिचय। आज बाबा ने दुनिया की सबसे बड़ी भूल की ओर हमारा ध्यान खींचा है। गीता के भगवान के बारे में बात करते हुए बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में निराकार परमपिता परमात्मा शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया है। जब मैंने इस बिंदु पर मंथन किया तो मुझे लगा कि ये सिर्फ किसी एक नाम को बदल देने की बात नहीं है। इससे तो परमात्मा के साथ हमारा पूरा संबंध, हमारी पूरी धारणा ही बदल जाती है। बहुत गहराई से पकड़ा है आपने इस बात को। अगर हम सृष्टि चक्र के रहस्य में जाएं तो ये सत्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसे ऐसे समझना चाहिए, श्री कृष्ण एक साकार देहधारी, सर्वगुण संपन्न और सतयुग के पहले राजकुमार हैं। वे एक संपूर्ण आदर्श हैं। जी, सतयुग के महाराजा। बिल्कुल। लेकिन जो भगवान हैं वो तो निराकार हैं, अजन्मा है, अशरीरी हैं। वो हम सभी आत्माओं का परम पिता है। श्री कृष्ण की आत्मा को भी वो प्रालब्ध, वो इतना ऊंचा भाग्य उसी परम पिता शिव की पढ़ाई से ही प्राप्त हुआ था। यानी भगवान ने ही उन्हें वो देवता बनाया। जी हाँ। अब होता क्या है कि जब भगवान को एक साकार देह में जन्म मरण के चक्र में बंधा हुआ मान लिया जाता है तो हमारा उनके साथ जो संबंध होता है वो सिर्फ भक्ति और विस्मय का रह जाता है। हम बस हाथ जोड़ के महिमा करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि वो तो भगवान है, हम उनके जैसे कैसे बन सकते हैं। सत्य कहा। लेकिन जब हम उस एक निराकार शिव बाबा को पहचानते हैं तो वो संबंध बदल जाता है। वो पिता और बच्चे का, शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध बन जाता है। फिर हम उनसे अधिकार ले सकते हैं। शिव बाबा इस संगम युग पर आकर ही प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हम आत्माएं जो अज्ञानता के कारण शूद्र वर्ण में आ गई थीं, बाबा का ज्ञान सुनकर ब्राह्मण वर्ण में आती हैं और फिर देवता बनती हैं। यह सही पहचान ही हमारे अंदर के सोए हुए देवता को जगाने की एकमात्र चाबी है। क्या अद्भुत स्पष्टीकरण है। शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण और फिर दैवी वर्ण की ये यात्रा, इस पूरी विकास यात्रा को बाबा ने एक बेहद सुंदर कल्प वृक्ष के उदाहरण से भी समझाया है। जी, वृक्ष का उदाहरण बहुत ही विजुअल है, एकदम स्पष्ट कर देता है तस्वीर को। हाँ, बाबा बताते हैं कि मुख्य फाउंडेशन या जो तना है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म का है, जिसे हम अभी ब्राह्मण जीवन में राजयोग सीखकर स्थापित कर रहे हैं। और बाकी जितने भी धर्म बाद में द्वापर युग से आते हैं, चाहे वो इब्राहिम हो, बुद्ध हो या क्राइस्ट हो, वे सब उस विशाल वृक्ष की शाखाएं या टालटालियां हैं। बिल्कुल, फाउंडेशन के बिना तो कोई शाखा टिक ही नहीं सकती। जी, और मुझे ये जानकर बहुत रोमांच महसूस हुआ आज कि हमारी इस राजयोग की तपस्या का जीता जागता यादगार आज भी इस धरती पर मौजूद है। आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा मंदिर। आहा, दिलवाड़ा मंदिर, इसका उदाहरण तो बहुत ही मार्मिक और गहरा है। आप इस यादगार के बारे में कुछ और प्रकाश डालेंगे? जी जरूर। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे, जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देशों में है, वैसे ही तुम बच्चों ने भारत में परमपिता परमात्मा के साथ बैठकर तपस्या की थी। इसलिए तुम्हारा सबसे सटीक यादगार यहाँ भारत में आबू पहाड़ पर है। जहाँ बाबा ने साकार में मोरलियां चलाई। बिल्कुल। दिलवाड़ा मंदिर सिर्फ संगमरमर का कोई सुंदर ढांचा नहीं है। जब हम वहां जाते हैं और उन ध्यान मग्न मूर्तियों को देखते हैं जो छत पर नक्काशी की गई है, वो हमारी ही कल्पना पहले की गई तपस्या का प्रतीक है। जो बाहरी दुनिया के लोग हैं, जो ज्ञान को नहीं समझते, उनके लिए ये सिर्फ एक वास्तुकला का बेजोड़ नमूना या इतिहास का हिस्सा हो सकता है। लोग सिर्फ उसकी कारीगरी देखकर खुश हो जाते हैं। जी हाँ, लेकिन ईश्वरीय दृष्टि से अगर देखें तो ये एक दर्पण है।
ये हमें हमारी ओरिजिनल स्टेज की याद दिलाता है। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि हमारा फाउंडेशन कितना गहरा, कितना पवित्र और कितना मजबूत है। सच में जब हम खुद को उन मूर्तियों में देखते हैं तो एक अलग ही रूहानी नशा चढ़ जाता है। लेकिन इस फाउंडेशन को मजबूत करने की प्रक्रिया में बाबा ने आज एक और ऐसा उदाहरण दिया जिसने सुबह सुबह मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ला दी। अच्छा, कौन सा उदाहरण? बाबा ने खुद को रूहानी धोबी कहा है। अरे हाँ, ये तो बाबा का बहुत ही प्यारा और अनोखा उदाहरण है। जी, बाबा कहते हैं कि हमारी आत्मा रूपी कपड़े अब बिल्कुल जर्जरी भूत अवस्था में पहुंच गए हैं। मतलब एकदम जीर्ण शीर्ण हालत में। हमारी हालत ऐसी हो गई है कि दुनिया की कोई भी आधुनिक वॉशिंग मशीन या कोई भी दुनियावी गुरु हमें साफ नहीं कर सकता। एकदम सही बात है। इसलिए स्वयं भगवान को ऊपर से परमधाम छोड़कर धोबी बन के आना पड़ा है, और वो भी सिर्फ धोने नहीं, ज्ञान का सटका लगाने के लिए। हल्की मुस्कान के साथ। ये उदाहरण जितना घरेलू लगता है ना, आध्यात्मिकता में उतना ही गहरा भी है। जी, आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, जब कपड़े बहुत ज्यादा मैले हो जाते हैं तो सिर्फ साबुन लगाकर छोड़ने से मैल नहीं निकलती। एक अनुभवी धोबी उन्हें पत्थर पर जोर जोर से पटकता है, सटका लगाता है, ताकि रेशे रेशे में गहराई तक घुसी हुई जो जिद्दी मैल है वो निकल जाए। तो ये जिद्दी मैल हमारी आत्मा में क्या है? सत्य ज्ञान का सटका लगाते हैं, यानी जब मुरली सुनते समय हमें अपनी किसी गहरी कमी या आध्यात्मिक सच्चाई का एहसास होता है, तो कभी कभी हमारे उस झूठे अहंकार को बहुत जोर की चोट लगती है। हाँ, कभी कभी मुरली सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे बाबा सीधे मुझे ही कह रहे हैं, मेरी ही कमी निकाल रहे हैं। बिल्कुल, वो थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन वो सफाई के लिए बहुत जरूरी है। ये ज्ञान की चोट हमारे उस झूठे अभिमान को पुर्जा पुर्जा कर देती है, तोड़ देती है। और मजे की बात यह है कि बाबा ये भी कहते हैं कि हम ब्राह्मण बच्चे भी इस ईश्वरीय कार्य में उनके साथ नंबरवार धोबी है। हम भी धोबी हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी हाँ, जो अपनी पवित्र स्थिति और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से अन्य आत्माओं को भी पावन बनाने में मददगार बनते हैं। हम ज्ञान का जल डालते हैं, योग की शक्ति से उन्हें साफ होने में मदद करते हैं। ये बहुत ही सुंदर मंथन है, पर दूसरों का मददगार बनने के लिए पहले खुद के कपड़ों को एकदम चकाचक साफ रखना होगा। और इसके लिए बाबा एक बहुत भारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, संन्यास। संन्यास। ये शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के मन में क्या आता है? वही कि कोई गेरुआ वस्त्र पहनकर घर बार छोड़ के जंगल में चला गया है। साधु संतों वाली छवि उभरती है। जी, लेकिन यहीं पर बाबा बहुत बड़ा स्पष्टीकरण देते हैं। बाबा ने कहा है कि हमारा संन्यास वो हठयोग वाला या हद का संन्यास नहीं है, ये बेहद का संन्यास है। बेहद का संन्यास। तो अब सवाल ये है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, घर परिवार, बच्चों और नौकरी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस पुरानी दुनिया से अपनी बुद्धि का त्याग कैसे किया जाए? ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कैसे संभव है? यही तो राजयोग की सबसे बड़ी खूबी और सुंदरता है। हद के संन्यास में व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से भागता है, वो भौतिक रूप से सब कुछ छोड़कर जंगल या गुफा में चला जाता है। लेकिन मन का क्या? मन में तो फिर भी दुनियावी बातें, परिवार की यादें या किसी से ईर्ष्या चल सकती है। शरीर जंगल में है पर मन अभी भी शहर में घूम रहा है। एकदम सही। इसीलिए बाबा कहते हैं बेहद का संन्यास। इसमें हमें अपने कर्मों को या जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म बंधन को छोड़ना है, मोह को छोड़ना है। यहाँ कमल के फूल का उदाहरण हमेशा बहुत सटीक बैठता है, जो कीचड़ में खिलकर भी उससे ऊपर रहता है। जी, वो कीचड़ में रहता है, लेकिन उसकी एक बूंद भी उस पर टिकती नहीं। बाबा कहते हैं मन मना भव, यानी सिर्फ मामेकम, एक मुझे याद करो। इस निरंतर ईश्वरीय स्मृति की जो यात्रा है, याद की यात्रा, इसी से हमारे सारे पिछले पाप भस्म होते हैं। तो मतलब मैं अगर दफ्तर में कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ या घर में परिवार के साथ भोजन कर रहा हूँ, तभी ये संन्यास चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। काम करते हुए भी आंतरिक रूप से यह स्मृति रहे कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं इस देह से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब एक बेहद का ड्रामा है, एक नाटक है। वाह, एक डिटैचमेंट आ जाता है। जी हाँ, क्योंकि जहाँ हमारी बुद्धि जुड़ी है, वास्तव में वही हमारा संसार है। अगर हमारी बुद्धि एक शिव बाबा से जुड़ी है, तो हम इस शोर शराबे वाली दुनिया में भारी ट्रैफिक के बीच रहते हुए भी एक बहुत ही सुरक्षित और शांत आध्यात्मिक बुलबुले में होते हैं। ये आंतरिक अलगाव, जिसे हम रूहानी डिटैचमेंट कहते हैं,
वास्तव में आज की आधुनिक जीवन शैली के स्ट्रेस और बर्नआउट से बचने का सबसे बेहतरीन, सबसे अचूक तरीका है। इसमें कोई शक नहीं। और मैं महसूस करता हूं कि जब ये गहरी शांति भीतर आती है तो हमारे बाहरी व्यवहार में, हमारे बोलचाल में स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे बिल्कुल उनके समान मास्टर सागर बने, ज्ञान के सागर, सुख के सागर और प्रेम के सागर। जी, मास्टर सागर, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। जो आत्मा पहले विकारों के कारण, देहाभिमान के कारण जहर के समान कड़वी थी, हर बात में डंक मारती थी, उसे अब बिल्कुल वाइजलेस यानी निर्विकारी और मीठा बनना है। बाबा ने आज विशेष जोर देकर कहा है कि बच्चों को ये पक्की प्रतिज्ञा करनी है कि हम किसी को भी दुख नहीं देंगे। ये प्रतिज्ञा तो ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। मन, वचन और कर्म तीनों से किसी को दुख न देना ही सच्ची और संपूर्ण अहिंसा है। सिर्फ हाथ से मारना हिंसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। कटु वचन बोलना या मन में किसी के लिए नफरत रखना भी भारी हिंसा है। जब हम स्वयं को मास्टर प्रेम का सागर समझते हैं तो हमारी परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रियाएं पूरी तरह बदल जाती हैं। एक उदाहरण से समझाएं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बहुत क्रोध में बात कर रहा है, आपको अपमानित कर रहा है। अगर आप मास्टर प्रेम के सागर हैं तो आप पलटकर उस पर क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि एक सागर कभी जहर नहीं उगल सकता। सागर तो अपने अंदर सब कुछ समा लेता है। ये बहुत ही गहरी बात है, पर यह अवस्था एकदम से तो नहीं आती होगी। जी हाँ, यह परिवर्तन रातों रात नहीं होता। ये एक यात्रा है। जैसे जैसे हम उस रूहानी धोबी से ज्ञान का सटका खाते हैं, साफ होते हैं, योग की अग्नि में तपते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर की वो जन्मों की कड़वाहट खत्म होती जाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमारी उपस्थिति मात्र से, हमारी ऊर्जा से, हमारे वाइब्रेशंस से दूसरों को सिर्फ सुख और हीलिंग मिलने लगती है। कितना श्रेष्ठ जीवन है ये। तो प्यारे रूहानी परिवार, इस इतनी सुंदर और गहरी चर्चा को अब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने की बात करते हैं, धारणा की बात करते हैं। आज की धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने हमें दो बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक कदम बताए हैं। जी, धारणा ही तो ज्ञान का असली रूप है। बिल्कुल। पहला कदम तो यही है कि इस पर हमने अभी चर्चा की कि बाप समान सुख और प्रेम का सागर बनना है, अपने भीतर सर्वगुणों को धारण करना है और किसी को भी दुख नहीं देना है। और दूसरा कदम, जो मुझे लगता है आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो है सुनी सुनाई बातों पर अविश्वास करना। चाहे वो दफ्तर की राजनीति हो, पड़ोसियों की गपशप हो या परिवार की बातें हो, परमत का पूरी तरह से त्याग करना है। जी, इस दूसरी धारणा को ऑफिस या घर में लागू करना अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक कसरत है। वो कैसे? देखिए, मान लीजिए ऑफिस में कोई सहकर्मी आपके पास आकर किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करता है। बहुत आम बात है ये। हाँ, बहुत आम है। अब अगर आप उस सुनी सुनाई बात पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, उसमें रस लेने लगते हैं, तो क्या होगा? आपका उस तीसरे व्यक्ति के प्रति जो नजरिया है वो तुरंत खराब हो जाएगा। आपने बैठे बिठाए अपने मन में एक नकारात्मक भावना पैदा कर ली और आपने अपनी बुद्धि की जो रूहानी सफाई थी वो गवा दी। यानी हमने दूसरे का कचरा अपने दिमाग में डाल लिया। एकदम सही। इसलिए बाबा का ये मंत्र, हियर नो ईवल, सी नो ईवल, इसका पक्का अभ्यास हमें मानसिक रूप से बहुत हल्का और एकाग्र रखता है। हमें दूसरों की बातों में पड़ने के बजाय सिर्फ अपने काम और अपनी रूहानी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और मुझे लगता है कि यही हल्कापन, यही विचारों की शुद्धता हमें उस श्रेष्ठ अवस्था तक ले जाती है जिसका वर्णन आज बाबा ने वरदान में किया है। रूहानी बहनों भाइयों, आज का वरदान सचमुच बहुत शक्तिशाली है। जी, वरदान तो हमेशा ही आत्मा को उड़ाने वाले होते हैं। बाबा कहते हैं, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भाव। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये मैंपन यानी अहंकार, ये आजकल की सबसे बड़ी और सबसे सूक्ष्म बीमारी है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। यह मैं बहुत सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है। ब्राह्मण जीवन में भी मैंने ये प्रोजेक्ट पूरा किया, मेरी वजह से ये घर चल रहा है, मैंने इतनी अच्छी ईश्वरीय सेवा की, मेरा भाषण बहुत अच्छा था। ये जो मैं और मेरा है, ये आत्मा के सिर पर एक बहुत भारी पत्थर की तरह बैठ जाता है। और फिर इंसान कहता है कि मैं थक गया हूँ। बिल्कुल, यही सारी मानसिक थकावट, तनाव और भारीपन का मूल कारण है। बाबा कितनी सुंदर विधि बता रहे हैं कि इस व्यर्थ के बोझ को उस पावर हाउस यानी शिव बाबा को सौंप दो।
पावर हाउस को सौंप दो, ये सुनने में कितना आरामदायक लगता है ना? जब हम निमित्त भाव में आ जाते हैं, ये गहराई से समझ लेते हैं कि कराने वाला तो वो सर्वशक्तिमान है, मैं आत्मा तो सिर्फ एक उपकरण हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, तब हम वास्तव में बालक सो मालिक की उस श्रेष्ठ अवस्था में आ जाते हैं। बालक सो मालिक, इस शब्द का भावार्थ बहुत ही प्यारा है। उसे कल की फिक्र नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि पिता सब संभाल लेगा। और मालिक वो होता है जिसे अपने पिता के सर्व खजानों पर, उनकी शक्तियों पर पूरा अधिकार होता है। वाह, बालक की निश्चिंतता और मालिक का अधिकार। जी हाँ। जब ये मैपन खत्म होता है, तब जाकर आत्मा सचमुच खुशी से नाचती है और उड़ती कला का अनुभव करती है। उसे अपनी राजयोग की तपस्या का जो प्रत्यक्ष फल है, यानी इसी पल अतीन्द्रिय सुख और शांति, वो अभी अनुभव होने लगता है। भविष्य का इंतजार नहीं करना पड़ता। क्या अद्भुत विरोधाभास है ये रूहानी मार्ग का, कि अपना सब कुछ भगवान को सौंपने से, अपना अहंकार मिटाने से ही हम असली मालिक बनते हैं। यही तो ईश्वरी ज्ञान का जादू है। और इसी ऊंची अवस्था से जुड़ा है हमारा आज का स्लोगन। बाबा कहते हैं, ज्ञान दान के साथ साथ गुणदान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बड़े बड़े भाषण देना, बहुत सारे पॉइंट्स याद करके अच्छी अच्छी बातें सुनाना ही ज्ञान देना है। शब्दों तक ही सीमित कर देते हैं सेवा को। जी, लेकिन बाबा बहुत ही सूक्ष्म इशारा कर रहे हैं कि हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे गुण प्रभाव डालते हैं। इसे हम आधुनिक भाषा में वाइब्रेशनल सर्विस कह सकते हैं, प्रकंपनों की सेवा। ये कैसे काम करती है? सोचिए, अगर हम मंच पर खड़े होकर शांति और प्रेम की बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के अंदर धैर्य नहीं है, व्यवहार में जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो हमारे उन मीठे शब्दों का सामने वाले पर कोई मूल्य नहीं रह जाता। लोग शब्दों से ज्यादा हमारे कर्मों को देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके विपरीत, अगर हम बहुत शांत हैं, सहनशील हैं, हमारे चेहरे पर रूहानी खुशी है, तो हमारे बिना कुछ कहे ही हमारी सिर्फ उपस्थिति से सामने वाले को एक सुकून मिलेगा। उन्हें लगेगा कि इनके पास कुछ खास है। हाँ, वो शांति को महसूस करेंगे। जी, हमारे गुणों का ये प्रकटीकरण ही सच्ची ईश्वरीय सेवा है, और यही निरंतर सफलता का आधार भी है। बहुत ही स्पष्ट कर दिया आपने इसे। और ये गुण, ये शांति तभी हमारी स्थिति में टिक सकती है जब हमारा आध्यात्मिक फाउंडेशन बहुत मजबूत हो। आज अव्यक्त बाप दादा के जो गहरे इशारे हमें मिले हैं, वे भी इसी बात पर विशेष जोर देते हैं। अव्यक्त इशारे हमेशा बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग कराते हैं। जी, आज का इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा कहते हैं कि कैसी भी कड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उसे सिर्फ एक खेल समझना है। इस इशारे में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, वो थी हिम्मत और निश्चय, जिसे हम फेथ कहते हैं। इन दोनों के बीच के एक बहुत सूक्ष्म अंतर को समझना। यह अंतर समझना हर ब्राह्मण बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर हम हिम्मत और निश्चय को एक ही चीज मान लेते हैं। हाँ, हम कहते हैं कि हमें बहुत हिम्मत है, पर फर्क है। हिम्मत का मतलब है कि जब कोई चुनौती आती है, कोई बड़ी बीमारी या परिस्थिति आती है, तो हम कहते हैं, ठीक है, हम हिम्मत रखेंगे, हम इसका सामना करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए, कोशिश करेंगे में कहीं ना कहीं एक छोटा सा संशय, एक डाउट छिपा होता है कि पता नहीं हम सफल होंगे या नहीं। जीत पक्की है, ये भाव नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन जो पूर्ण निश्चय वाली, फेथ वाली आत्मा होती है, वो कभी कोशिश शब्द का इस्तेमाल नहीं करती। सच्चे निश्चय बुद्धि आत्मा के मुख से कभी भी हिम्मतहीन या संशय वाले शब्द नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें 100% यकीन होता है। जी हाँ, उन्हें 100% निश्चय होता है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये एक बेहद का ड्रामा है, एक खेल है। सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है और इसमें मेरी विजय निश्चित है। कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं मैं। ये जो अटूट फेथ है, यही उन्हें कैसी भी भयंकर परिस्थिति में बिल्कुल निर्भय और अचल चट्टान की तरह स्थिर रखता है। वाह, अचल और निर्भय अवस्था। इस निर्भयता और अचल अवस्था के बारे में सिर्फ सुनना या चर्चा करना काफी नहीं है, इसे अनुभव करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अनुभव के बिना ज्ञान अधूरा है। तो आइए प्यारे ईश्वरीय परिवार, अब हम इस ज्ञान की गहराई को अपनी आत्मा के सबसे गहरे तल पर महसूस करें। कुछ पलों के लिए हम इस बाहरी दुनिया के शोर से, इस भागदौड़ से अपना ध्यान पूरी तरह हटा लें।
अपनी अंतर्दृष्टि को परमधाम में चमकते हुए परमपिता शिव बाबा के रूहानी प्रकाश पर एकाग्र करें। अब हम बहुत ही शांति और धीरज के साथ कुछ स्वमानों का अभ्यास करेंगे। हर स्वमान के शब्दों को अपने संपूर्ण अस्तित्व में समा जाने दें। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बाप समान मास्टर प्रेम और सुख का सागर हूँ। मैं सर्व बोझों से मुक्त उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प और मेरा हर बोल परम निश्चय से भरपूर है। ओम शांति। आज के इस गहरे रूहानी मंथन ने सचमुच हमारे भीतर उस 21 जन्मों की सच्ची कमाई का बीज बहुत गहराई से बो दिया है। जी, बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है। बाबा का वो रूहानी धोबी वाला स्वरूप और वो सब कुछ सौंप कर बालक सो मालिक बन जाने की निश्चिंत अवस्था, इन सभी सुंदर धारणाओं को हमें पूरे दिन अपनी स्मृति में संजो कर रखना है। बिल्कुल। इस शांति और इस अतीन्द्रिय ईश्वरीय प्रेम को अपने हर छोटे बड़े कर्म में प्रवाहित होने दें। जब भी दिन में, ऑफिस में या घर में कोई बोझ महसूस हो तो तुरंत उस पावर हाउस को याद करें और अपने आप को हल्का कर लें। तो इस रूहानी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक छोटा सा होमवर्क या एक विचार जो आज के पूरे मंथन को समेटता है और सोचने पर मजबूर करता है। हम दिन भर में अपना ये मैंपन कितनी बार इस्तेमाल करते हैं? ये चेकिंग बहुत जरूरी है। क्या होगा अगर आज हम सिर्फ 1 घंटे के लिए ये प्रयोग करें और मान लें कि मैं कुछ नहीं कर रहा, बल्कि सब कुछ वो पावर हाउस मुझसे करवा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त हूं। सोचिए, क्या वो 1 घंटा हमारे पूरे दिन का सबसे तनाव मुक्त, हल्का और खुशी से भरा घंटा नहीं होगा? आज इस छोटे से रूहानी अभ्यास पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति।